बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप हमारे स्कूल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट करेंगे। मैं स्टेप वाइज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर भी डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो आप बिला झिझक किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप क्या करना है, आपने सबसे पहले हमारे स्कूल आना है और हमारे स्कूल से आपने प्रॉस्पेक्टस लेना है जिसमें एडमिशन फॉर्म भी होगा, जिसमें एडमिशन की जो गाइडलाइंस होंगी वो भी दी हुई होगी और आपने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो भी इसी में होगा, एडमिशन फॉर्म इसी में होगा और इसके साथ साथ आपको वहाँ से एक बैंक की स्लिप भी दी जाएगी जो कि फ़ीस जो रिक्वायर्ड फ़ीस आपको बताया जाएगा वो आपने बैंक में सबमिट करना है। तो ये प्रॉस्पेक्टस हासिल करने के बाद जो ही आप इस प्रॉस्पेक्टस को अपने साथ ले जाएंगे तो आपने इसको बड़े आराम से प्रॉस्पेक्टस को पढ़ना है। तो सबसे पहले कुछ मेन पेजेस की मैं बात करूंगा इस प्रॉस्पेक्टस में कौन सी है, वो है जो फॉर्म भरने से पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने पहले ये जो पेज नंबर 3 है प्रॉस्पेक्टस का होगा, तो यहाँ पर नीचे जो होगा क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड, यानी कि आपने फॉर्म भरने से पहले कौन सी चीज़ें तैयार रखनी है। तो आपने सबसे पहले जो तैयार रखनी है वो प्रोविजनल एंड करेक्टर सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल ये होनी चाहिए। यानी कि आप जिस स्कूल में पहले पढ़ रहे थे तो वहाँ से आपने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी इसको बोलते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी इसको बोलते हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी इसको बोलते हैं, ये आपने स्कूल से लेनी है जहाँ आप पढ़ रहे थे। अगर आपका एडमिशन क्लास 12th में है या क्लास 10th में है तो आपने ये चीज़ नहीं लानी है क्योंकि आप ऑलरेडी हमारी ही स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो आपने प्रोविजनल एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट को नहीं लाना है। लेकिन अगर आप हमारे स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे, अगर आप किसी और स्कूल में पढ़ रहे थे तो आपने क्लास 11th में या क्लास 9th में आपका एडमिशन है तो आपने ओरिजिनल प्रोविजनल एंड करेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूरी लानी है, तो ये आपको अपने पास होनी चाहिए। इसके अलावा ज़ेरॉक्स कॉपी ऑफ मार्कशीट ये नंबर 2 पर है। इसके बाद स्टूडेंट का जो बैंक पासबुक होगा उसका फोटो स्टेट और इसके अलावा आधार नंबर का फोटो स्टेट और जो आधार कार्ड है उसका फोटो स्टेट होना चाहिए। और अगर फैमिली राशन कार्ड की बात करेंगे उसका जो फ्रंट पेज होगा उसका फोटो स्टेट होना चाहिए। अगर आपकी कोई कैटेगरी वगैरह है तो इसकी भी फोटो स्टेट होनी चाहिए। तो ये 5 या 6 गालिबन मिनिमम ऑफ 5 डॉक्यूमेंट्स है, ये आपने अपने फॉर्म के साथ रखनी है। तो ये सबसे पहले आपको तैयार करनी है, फॉर्म फिलअप करने से पहले ही ये तैयार करनी है क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के लिए आप ये जो डिटेल्स वहां भरनी है वो इन्हीं डॉक्यूमेंट से भरनी है। तो अब मैं आ जाऊंगा मेन पेज जो है जो हमारा फॉर्म होगा, एडमिशन फॉर्म। इस पे आप जाएंगे, ये आपको वहां पर देखने को मिलेगा, प्रॉस्पेक्टस में ही होगा ये। तो आपने इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले इसको बड़े अच्छे से तरीके से सारे कॉलम्स पहले पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर वाले जो 4 कॉलम्स हैं यानी कि जिसमें रोल नंबर, एडमिशन, पेन नंबर एंड डेट, ये आपने फिलअप नहीं करना है, ये एडमिशन इंचार्ज खुद फिलअप करेगा। जो ही आप जब आप एडमिशन का फॉर्म लेके उधर जाओगे तो ये एडमिशन जो इंचार्ज होगा वही सबमिट करेगा। तो आपने सिलेक्ट यहाँ से करना है, नीचे क्लास एंड स्ट्रीम यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है और सबसे पहले आपने यहाँ पर ये आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, क्लास एंड स्ट्रीम से आपने सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जिस क्लास में आपका एडमिशन है वहाँ उसको आपको टिक करना है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करनी है, आपने कौन सी स्ट्रीम ली है वो आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आधार नंबर, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप इस चीज़ को बड़े अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा। फॉर्म की जो डिटेल्स है जिसमें नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन एंड रेजिडेंस, ये बिल्कुल आपको वही होनी चाहिए जो आपकी प्रोविजनल या करेक्टर सर्टिफिकेट पर लिखा होगा। करेक्टर पे तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन जो आपकी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगी या प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगी या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होगी, जो डिटेल्स वहां पर दी होगी वही आपको लिखनी है, वही स्पेलिंग आपको लिखनी है एग्जैक्ट। आधार कार्ड से आपने अपना नाम, अपने फादर्स मदर्स या डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी है। मैं रिपीट करूंगा, आधार कार्ड से नहीं लिखना है, आधार कार्ड से सिर्फ आधार नंबर आपको लिखना है।
इसके अलावा बाकी जितने भी डिटेल्स है इसमें है, फॉर एग्जांपल इसमें ये नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, ये बड़े अच्छे आराम से आप फिलअप कीजिएगा। इसके बाद मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर जो वर्किंग मोबाइल नंबर अपना होगा। पेरेंट का कॉन्टैक्ट रखना बहुत ज़रूरी है। एड्रेस और कैटेगरीज वगैरह आपने सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो इसके बाद आपने एक और पेज पे जाना है। ये इस फॉर्म का जो है वो दूसरा पेज है। तो इसमें आपने अपना बैंक नेम जो है वो देना है, आपका ब्रांच कौन सा है, IFSC कोड क्या है, आपका अकाउंट नंबर बड़े अच्छे से आराम से देना है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है सब्जेक्ट सिलेक्शन। स्ट्रीम सेलेक्ट की आपने, अब आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो कहाँ से देखेंगे आप कि आपने कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं? तो इसी का एक और पार्ट जो है, इसी प्रॉस्पेक्टस में एक और पेज होगा जो बिल्कुल ही आपके फॉर्म के साइड में होगा। तो आपने यहाँ से बड़े अच्छे आराम से देखना है कि आपने स्ट्रीम कौन सी सिलेक्ट की है। फॉर एग्जांपल आपने साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट की है, तो 3 जो रेड में है ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये लेने ही लेने हैं। इसके अलावा आप 5 सब्जेक्ट तक आपको लेने हैं। 3 फॉर एग्जांपल अगर रेड में है तो यहाँ से आपने हर ग्रुप में से एक ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कॉमर्स में भी दिया है, इसी तरह से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में भी दिया है। तो आपने 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, बड़े आराम से ग्रुप में से एक ही सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ग्रुप 8 है आर्ट स्ट्रीम में, ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट स्ट्रीम में यहाँ पर 8 ग्रुप में 3 सब्जेक्ट थे। तो आप तीनों सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप 3 में से एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा इसमें एहतियात बरतना है। और आप इसके लिए हमारी जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल है वहाँ से भी आप इसमें मदद ले सकते हैं, तो इनको भी आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपने प्रीवियस स्कूल की डिटेल्स भरनी है। आपका प्रीवियस क्लास कौन सा था? प्रीवियस क्लास फॉर एग्जांपल आप का एडमिशन 11th में, तो प्रीवियस क्लास आपका 10th हो गया, तो 10th में आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब हो गया है कि आपने कितने में से मार्क्स थे। फॉर एग्जांपल 10th में 500 में से मार्क्स थे, तो मैक्सिमम मार्क्स 500 हो गए। मार्क्स ऑब्टेन्ड आपके कितने आ गए, तो वो आपको यहाँ पर लिखने हैं, उसके अलावा परसेंटेज लिखनी है। अपार आईडी एंड यूडाई स्पिन, ये 2 कॉलम्स आपको देखने को मिलेंगे नीचे। ये आपने प्रीवियस स्कूल से लेनी है जहाँ पर आप पढ़ रहे थे। अगर आपके पास ये फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो ये आप बाद में भी ला सकते हैं, लेकिन ये लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके अलावा इसके बाद आपने सिग्नेचर करना है, अपना भी आपके पेरेंट का भी सिग्नेचर करना है। तो इस तरह से आपका फॉर्म फिलअप जो है, यहाँ पर जो हार्ड कॉपी थी वो आपने फिलअप कर दी है। एक फ़ोटोग्राफ भी इसको इधर लगाना ज़रूरी है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस फॉर्म को बाकी डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बता दिए हैं वो उसके साथ अटैच करने हैं, इसको पिन करना है। और जो फीस स्लिप जो है वो आप जो बैंक में भरेंगे उसको भी इसके ऊपर से अटैच करेंगे। तो वो जो फीस स्लिप है उसका जो पूरा है वो ज़्यादा इसमें आपको एडमिशन फॉर द क्लास लिखना है, आपने क्लास किस क्लास में एडमिशन है, स्ट्रीम आपकी क्या है, नेम आपका क्या है, जेंडर, एड्रेस, पिन कोड आप, और कितना फीस आपको भरना है जो आपको स्कूल में बताया गया होगा जिस वक्त आपने फॉर्म लिया है, तो वो यहाँ पर फिलअप करनी है। नीचे वाले आपको नहीं भरने हैं, ये 3 स्लिप्स आपको तीनों फिलअप करनी है। नीचे में से कोई भी आपको फिलअप नहीं करनी है, ये बैंक फिलअप करेगा। और ये फिर आपको जम्मू कश्मीर बैंक के किसी भी ब्रांच में लेनी है, वहाँ से आपको 2 स्लिप आपको देंगे, एक वो खुद रखेंगे, 2 स्लिप आपको देंगे। फिर इन 2 में से आपको एक स्कूल की इसी फॉर्म के साथ अटैच करनी है और एक अपने पास रखनी है रिकॉर्ड के तौर पर। तो इसके बाद ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अब कैसे इसी फॉर्म को ऑनलाइन करना है। बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि जो ये प्रोसेस था ये थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि अब आपके पास सारा डाटा सामने है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई और क्लैरिटी चाहे, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको वो डाउट जो है वो क्लियर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसी फॉर्म को कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।